सबसाइड हो जाएगा, खुद ब खुद सबसाइड हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब आप मत कहें कि चलो आप पेन हो रहा है ये पता नहीं क्या चीज है कि अगर हम करते हैं तो मैंने इसलिए बात की कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं ना, उनके ध्यान में भी ये बात आ सकती है कि भाई अब वो आप या वो कहीं गए हो दिखाने, किसी ने कहा हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, उन्होंने उनके भाई वो हमने तो अपने को सही किया और ये हमारी तकलीफ बढ़ गई। मतलब पहले तो पेन जो है वो काबिल बर्दाश्त था, अब नहीं बर्दाश्त था। पहले तो हमें पेन ही नहीं होता था, पेन तो नहीं होता, अब होने लगा। पहले तो इतना पेन ही नहीं होता था, अब ज्यादा हो गया पेन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे साथ साथ, क्योंकि अब हम जो इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं उसके साथ साथ जो आप लोग के प्रॉब्लम्स है वो भी अब हमें डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों के लिए नंबर मौजूद है। तो जनाब देखते हैं कि आज हमारे शो में सबसे पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। बात करें इस्लामाबाद से। ओके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी आइटम बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपको शो लगाया था, बिजली यहाँ पे चली गई, आगे मुझे पता नहीं आपके गेस्ट कौन है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और आज हम बात कर रहे हैं सीरियसली खवातीन को लेकर, ज्यादातर खवातीन को लेकर फोकस वैसे हमने सब पे किया है कि हमारा जो पोस्चर होता है, हमारा जो बैठने का तरीका, उठने का तरीका, तो वो किस तरह का होना चाहिए कि हमें इतने ज्यादा जो पेन्स हम शिकायत करते थे, कभी नेक का प्रॉब्लम है, कभी बैक का प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और अनाप भी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी। अनाप भी आप प्रोग्राम में आप पहले आती थी डॉक्टर रानी साहिबा। जी जी, उनका मुझे नंबर चाहिए, मेरे पास था तो पता नहीं कहाँ पे चला गया। उसमें मैंने आपको ऑफलाइन कॉल की, मुझे नंबर उन्होंने दिया था। ओके स्वीटहार्ट, आपको इस शो के बाद डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू आपकी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यार, और जो लाइट चली गई ना, ये बड़ी गड़बड़ हुई है। नौशीन जी, नौशीन नाम आई थिंक उन्होंने बताया था, मैं तो नाम भी भूल गई। याददाश्त के लिए भी कुछ बताइएगा आप लोग कैसे? आपने मुझे अच्छा बता दिया, मैं नाम भी। अच्छा जी, इसके साथ ही टाइम हो चुका है छोटे से ब्रेक की बात करते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में, बट याद रखेंगे। वेलकम बैक। और जनाब, अभी तक जितनी हम आपको नॉलेज दे चुके हैं वो कि जिसको प्रॉब्लम है और जिसको नहीं है, ये उन लोगों के लिए कि किस तरह से आपको अपना पोस्चर का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने देखे अभी मेरी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करवा दी, मुझे कहा नहीं है ना, बिल्कुल भी आप जो है ना वो सही पोस्चर में बिल्कुल नहीं बैठे हो। तो ये होता है इसलिए कि हम लोग कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐसे हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोगों को ज्यादा देर के लिए बैठना पड़े, इसलिए आपने कहा आई थिंक 20 to 25 मिनट्स के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको चेंज करके और दोबारा थोड़ा सा वॉक करें, वॉक अराउंड एंड देन उसके बाद अगेन सेट अपना एंड देन स्टार्ट योर वर्क। ओके, अब आते हैं हम ऐसे प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ थी, नॉर्मल रूटीन में किस तरह से करना चाहिए। अब ऐसे कि कुछ जो वाकई सिचुएशन ख़राब हो चुकी हो, जिसके बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ये भी चांसेस कि इससे ठीक हो सकता है, इससे कवर किया जा सकता है ये प्रॉब्लम, वो आपके पास ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? आजकल जो मोस्ट कॉमन अगर आप देखें तो केसेस जो हैं वो एक तो आपके सर्वाइकल स्पाइन यानी कि नेक पेन, ठीक है, इसके इश्यूज आते हैं। एक बैकिक के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं बैकिक के, जिनमें फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ती है। अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन वगैरह, नी अर्थराइटिस जो हो जाता है आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपका ये वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, नी जॉइंट, आफ्टर 45 ईयर्स तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है। बट एज फैक्टर मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, अब उसको आप बिल्कुल हम ये बुकिश पिक्चर अब हम ये कहते हैं कि बुकिश पिक्चर होती थी कि आफ्टर 50 ईयर्स ठीक है, अब बुकिश पिक्चर खत्म हो गई। अब आप देखें ह्यूमन बॉडी में जो पार्ट्स हैं लाइक मशीन, ठीक है, आप मशीन को जितना यूज कर लेंगी, जितना जल्दी आप उसको यूज कर लेंगे, उतनी जल्दी उसकी में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाएगी। सही, ठीक है ना, ये तो है। ये बिल्कुल मैं आपको इतना इजी करके समझा रहा हूँ कि हमारे लोगों को भी समझ में आ जाए। मतलब एक लॉजिक के साथ एक चीज लॉजिक के साथ एक सपोज आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हैं, अगर आप उसको 24 आवर्स चलाएं, ठीक है, तो उसकी लाइफ कितनी होगी, वो कम हो जाएगी। कंपनी ने तो उसकी एक लाइफ दी हुई है कि भाई ये सपोज ये चलेगी 2 साल, आपने उसको 24 आवर्स चलाया, वो तो 6 महीने में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आपकी ये पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के भी आपके पार्ट्स हैं। अब क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा वर्क हो गया लोगों का कि लोगों को एक तो पोस्चर अवेयरनेस नहीं है, सेकंड ये कि वो खड़े में काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, खासतौर से नी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जो लोग खड़े होके काम कर रहे हैं वो खड़े में वेट बेयरिंग उनकी बोथ लेग्स पे एक जैसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं है। एक पैर में अगर इसमें पेन हुआ तो इसको छोड़ दिया, इस पे दोनों डाल दिया, प्रेशर ज़्यादा डाल दिया। बेसिकली आपके जो लेग्स हैं ना, ये पिलर्स हैं,
these are pillars. जैसे बिल्डिंग्स के पिलर्स होते हैं और वो पूरी बिल्डिंग को वो संभाल के रखते हैं, इसी तरह ये पिलर्स हैं। अगर आप किसी एक पिलर पे लोड ज्यादा शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, टिल्ट हो जाएगी एक साइड पे, इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अब बैकएक के इश्यूज इस वजह से भी होते हैं, ये देखें ये सारी चीजें लिंक्ड है। अगर मुझे नी में पेन है, मैंने नी जॉइंट के पेन की वजह से अपने उस पैर पे वेट बेरिंग छोड़ दी और एक पे दे दी, राइट पे दे दी सबको, क्योंकि अब मैंने एक पे दे दी तो वो पूरी मेरी स्पाइन भी उसी के साथ अटैच है, हिप जॉइंट भी अटैच है, ऊपर सर्वाइकल तक, तो वो पूरा इम्पैक्ट उसका नीचे से ऊपर तक आपकी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर के आप भी हैं जो लोग अभी और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, या जो हमारे कैमरामैन भी पीछे बैठे हैं या खड़े हैं या सुन रहे हैं, सबके लिए अक्सर यहाँ ऑफिस से भी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मिल रहे होते हैं, किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज आ रही होती है। तो सीरियसली कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोस्चर्स का ख्याल रखें। लेकिन अब अगर हम फिजियोथेरेपी की तरफ आ जाते हैं तो क्यों आते हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है, वो भी हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बेटा पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? कहाँ गए? जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मेरे चाहे आपसे बात हो चाहे ना हो, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और मेरे दिल से निकलती रहती हैं और हमेशा याद करता रहता हूँ। आज मुझे मौका मिला तो मैंने पहले आपका चैनल लगाया और देखा, और थोड़ा सा सब्जेक्ट भी आपके जो डॉक्टर साहब या जो भी माहिर हैं इसके वो बैठे हैं, उनसे ये मालूम करना है। डॉक्टर साहब मेरी एज है 65 ईयर्स। वैसे तो मैं अल्लाह का शुक्र है सारे अपने जॉब, अपने काम, अपनी हर चीज करता हूँ बेहतरीन तरीके से, लेकिन मेरे घुटने के जोड़ों में तकलीफ है। तो जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि भाई मशीनरी को ज्यादा यूज कर लो तो बेकार हो जाती है, जल्दी उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे जो जोड़ों की तकलीफ है, तो आया इसमें मुझे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इसका, या आपकी बातें सुन के कम करना चाहिए? नहीं, आप तो कम करना चाहिए। माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली है अपने, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी एज माशाल्लाह 65 ईयर है और आप एक्टिव हैं, और आपकी जिस तरह से आपने सलाम किया तो उससे ही अंदाजा हो गया था माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं और सीरियसली बिलीव करें कि वाकई बहुत एक्टिव और चलने फिरने वाले, और अपनी एज को कुछ नहीं समझ आ रहे, जो कहते हैं ना कि जी बस मैंने अपने एज को ना अपने हालात को हावी नहीं किया, ये हावी नहीं किया। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी लेसन देना चाहता हूँ, एज कोई चीज नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग से होना चाहिए और हर चीज पर वो होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मुझे मशवरा दे दिया, इस मौजू पे थोड़ा सा अगर जो टॉपिक पे बात हो रही है, तो जोड़ों के मरीज भी बहुत सारे होते हैं एल्डर एज के अंदर, उस मौजू पे भी थोड़ी सी डिस्कस हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपकी शक्ल देखता हूँ यकीन करो मेरा खून भर जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप की मोहब्बत, आपका प्यार, और आप लोग जो रिस्पांस देते हैं ना, तो उससे भी एक एनर्जी आ जाती है कि और ज़्यादा अच्छा शो होना चाहिए। खैर, आपने जो बात की वो बहुत अच्छी बात है कि एज में आके मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन ज़्यादा आ जाते हैं। देखें, जैसे ये कॉलर थे हमारे ना, इन्होंने कहा कि इनकी एज 65 ईयर्स है और ये अपना सारा कुछ कर भी रहे हैं और एक्टिव भी है माशाल्लाह। इनको सिर्फ करना ये चाहिए कि ये सिर्फ किसी भी अपने करीब में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, एंड देन उनके पास जाके उनसे सिर्फ अपनी थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें कि इनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नीज की हैं जो इन्हें करनी चाहिए। देखिए, बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको करते रहें तो आपको तकलीफ है या नहीं है, आप करें, उससे अच्छा है आपकी स्ट्रेंथनिंग रहती है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रहती है, जो ज्वाइंट स्ट्रेंथनिंग रहती है, और वो अच्छा रहता है। उससे आपको, मैं तो अमूमन बहुत से लोगों को, सपोज अगर मेरे साथ कोई एक नी ज्वाइंट के पेन के साथ आता है, मैं उसे अगर एक्सरसाइज बता रहा होता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई आपने जिसमें नहीं है उसकी भी करनी है। अच्छा, ठीक है, तो आप इसकी भी करें। जैसे ये नहीं हो कि आप सिर्फ उसी को लेके बैठ जाएंगे, आप उसी को लेके बैठ जाएं, आप प्रिवेंशन की तरफ भी जाएं। हमारे तरफ अभी अब जितनी भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कि जी प्रिवेंशन, हम हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है, रादर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो एक आपको पता है कि इस तरह से चीजें होती हैं। तो प्रिवेंशन किस तरह से आएगी? प्रिवेंशन ऐसी ही आएगी कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखें और जाके इसके लिए जो है खास तौर से इन कॉलर के लिए कि आप जाएं कि विजिट करें एंड देन एक एक्सरसाइज प्रोग्राम ले लें अपना, कि भाई मेरी ये है,
अब आप मुझे बताइए कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं करके अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग के लिए वो रख सकता हूँ। ठीक है। तो वो होपफुली जो अगर किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो इन्हें गाइड भी कर देंगे, बता भी देंगे। और बेहतर ये होता है कि इस एज में अगर इंसान 2-4 महीने के बाद आफ्टर 3 to 4 months या 6 month एक विजिट कर ले तो ये बहुत अच्छा है, और वो करें और फिर उसके बाद दोबारा जाके बताएं कि भाई ये इश्यूज थे, आपने बताया था, ऐसे ऐसे मैंने किया, बताया मुझे कुछ चेंज करना है या मैं इसी को ही कंटिन्यू। और डॉक्टर साहब अभी आप जो एक बात कर रहे थे कि ये जाएं और वहाँ पे जाके ये अपनी एक एज वगैरह बता दें, तो एज ग्रुप भी मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वो एज ग्रुप के हिसाब से। देखिए एज ग्रुप मायने तो बिल्कुल रखता है, एज ग्रुप को तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एज ग्रुप में आप जब आप 40 ईयर्स बेसिकली 40 ईयर्स तक आपकी एज जो होती है उसमें बॉडी में आपके बनने का अमल ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आपने ये देखा होगा कि अगर आपको कभी फीवर भी हो जाए, कुछ हो जाए, आप उसको नजरअंदाज भी कर दें तो आप सही हो जाते हैं। तो कैसे सही हो जाते हैं आप? वो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको कवर करता है। ठीक है, जब आफ्टर 40 इयर्स आपके साथ और एसोसिएटेड भी, सपोज किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को कोई और इश्यूज आ गए, तो उनसे भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हैं। तो आफ्टर 40 इयर्स डिस्ट्रक्शन प्रोसेस बॉडी में बढ़ जाता है एंड जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा मेडिकल चेकअप्स भी अपने कराते रहें। आपके कोई जर्नल फिजिशियन, बेसिकली एक थोड़ा सा हम उससे तो हटेंगे, मगर हमारे यहाँ एक फैमिली फिजिशियन का रिवाज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, जो के होना चाहिए। ठीक है, एक फैमिली फिजिशियन जो होता है वो आपकी पूरी हिस्ट्री जानता है। ठीक है कि आपको क्या है। अगर आप सपोज किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, इवन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या किसी के पास भी जा रहे हैं, वो आपको अगर कोई मेडिसिन दे रहा है तो वो आपकी प्रीवियस सारी हिस्ट्रीज नहीं जानता। बिल्कुल, वो आपको उसी वक्त आया, आपने उसको बताया मुझे ये इश्यूज है, उसने वो देखा। एक जर्नली अगर उसके पास टाइम है तो उसने आपसे पूछ लिया, वरना तो उसने कहा ठीक है जी आप जाएं और उसके बाद आके दिखा दीजिएगा। अगर आपका कोई फैमिली फिजिशियन होता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप उसके पास जाते हैं कि भाई मैं गया था दिखाने, उन्होंने मुझे ये कहा है। अब क्योंकि वो आपकी सारी प्रीवियस हिस्ट्री जानता है, तो अगर उसमें कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी आपकी उस बीमारी के हवाले से, डिजीज, तो वो आपको गाइड कर सकता है। वो आपको बता सकता है कि जी ये ऐसे नहीं, आपके लिए नुकसानदेह, मैं आपकी ये चीजें जानता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को ये भी कहूंगा कि भाई आप हर कोई जो भी है वो एक फैमिली फिजिशियन अपना जरूर रखे। बिल्कुल, और उससे अपनी पूरी मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट रखे। बिल्कुल, ये बहुत ही, ये नहीं कि आपको आज टेम्परेचर है तो आप इस डॉक्टर के पास चले गए, कल आपको कुछ और हुआ तो आप कहीं और चले गए, किसी ने बताया तो आप वहां जाए, किसी ने भी कह दिया आप चले गए। ऐसा ही हो रहा है। और हमारे यहाँ तो बस ये होता है कि जी किसी को पता चल गया, आप किसी भी गैदरिंग में कहीं पे भी किसी ने कह दिया भाई वो डॉक्टर साहब तो मेरा इलाज किया उन्होंने, उसके बाद मैं 2 दिनों में भला चंगा हो गया, वो जी मुझे डॉक्टर साहब का नंबर बता दो या कुछ करो। तो आई थिंक वो उस डिजीज पर भी, उस प्रॉब्लम के ऊपर भी सारा डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। तो अब ये डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत अच्छी बात की है कि आप अगर एक अपना फैमिली फिजिशियन रखेंगे तो वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री जानता है और फिर उसी के मुताबिक। खैर, इसके साथ साथ जो और हमने आज के शो में पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो अवेयरनेस हमने पहुंचाई उस पर अब अमल भी करें, क्योंकि आप जो जब तक हम खुद नहीं करेंगे बताने से क्या होता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद ही है कि आप उसको एजुकेट भी हो, उसको अवेयर भी हो और उसको फैलाएं भी। अगर किसी ने नहीं देखा, आपने देखा, आपको समझ में आ गया, आप और लोगों को उसको बताएंगे जी ऐसे 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 करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक यहाँ पर खत्म बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आगे इस पर मजीद बात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसके साथ ही जनाब टाइम हो रहा है यहाँ पर खत्म, और आप लोगों से मेरी गुजारिश हमेशा की तरह कि आपने अपना ख्याल रखना है, बट इसके साथ आपने उनका भी ख्याल रखना है जिन्हें वाकई आपकी जरूरत है और वो आपकी थोड़ी सी तवज्जो का इंतजार कर रहे हैं। इससे आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी आपके ऊपर अगर कोई ऐसा वक्त या ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो इतने सारे लोग सिर्फ आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि कभी आपने उनको छोटी सी तवज्जो दी थी। तो आज का ये मेरा मैसेज था, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे बिल्कुल मत भूलें। कल तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।